और अब हम आपको लिए चलते हैं देवघर जिला। देवघर जिला में एसपी माइंस है। यहां एक विस्थापित गांव है जिस गांव का नाम है खून। जी आपने सही सुना, इस गांव का नाम है खून। यहां के विस्थापितों का दर्द आप सुनेंगे तो आप भी आश्चर्य में रह जाएंगे कि झारखंड में ऐसे ऐसे भी गांव है। एसपी माइंस चित्रा कोलियरी का विस्थापित गांव खून में शुक्रवार को विस्थापितों की समस्याओं को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जेल के नेता अरुण महतो और जिला परिषद सदस्य मिसिर हांसदा सहित ग्रामीण मौजूद रहे। यह बैठक मुख्य रूप से बनवारी डंगाल स्थित विस्थापित स्थल पर रहने वाले ग्रामीणों की दैनिक और मूलभूत समस्याओं पर केंद्रित थी। विस्थापितों ने अपने कई गंभीर समस्याओं को जिप सदस्य के सामने रखा। जिप सदस्य ने समाधान का आश्वासन दिया। जिला परिषद सदस्य मिसिर हांसदा ने ग्रामीणों द्वारा रखी गई हर एक समस्या को गंभीरता से सुना। उन्होंने विस्थापितों को आश्वासन दिया कि सभी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जल्द ही कदम उठाए जाएंगे। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है मिसिल जी कि यहाँ ग्रामीणों का रोड को लेके भी समस्या है, रोड का भी डिमांड है, तो इसमें क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, पहले तो यहाँ खून के जो नागरिक हैं, अगल बगल के जो नागरिक हैं, इन लोगों को बरसात में तो बहुत असुविधा होता है। मेन रोड से पीडब्ल्यूडी का जो रोड है, आप दोनों छोर आपका बड़ा बड़ा डंप ओबी डंप है, और नाला जो मूल नाला जो था उसको ये लोग डंप में ब्लॉक कर दिया है, और जिसके चलते बरसात के समय में वो पानी रोड पर आ जाता है। और हमको सुनने में आया था कि पीडब्ल्यूडी का जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, शायद आपका मैनेजमेंट को भी बोले थे कि आप इसको दुरुस्त कराएं और लोगों को असुविधा नहीं हो, लेकिन यहाँ का प्रबंधन इस पर, उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगता है। अगर इस तरह का रवैया रहा आने वाले बरसात तक, तो इस पर हम लोग चरणबद्ध तरीके से हम लोग आंदोलन करने का ये करेंगे। और मैनेजमेंट को भी हम अवगत कराने चाहेंगे कि आप दो बरसात लोगों को यहाँ परेशानी हुआ, बहुत सारा लोगों का बोलेरो फंस गया, बहुत सारा बस फंस गया। हाँ, और यहाँ का जो बड़ा बड़ा नेता है, वो लोग कभी नहीं चाहा कि यहाँ के लोगों को इस बरसात में उन लोगों को सुविधा मिले, क्योंकि उनको तो आना जाना इस रास्ता पर है नहीं, इस रास्ता पर है नहीं, तो आपके विषय पर क्यों सोचेंगे? मिसिल जी, आप इस क्षेत्र के सदस्य हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, और ग्रामीणों का आपके ऊपर विश्वास है, और कहीं ना कहीं आप सरकार के एक अंग हैं, आपकी सरकार है, तो आप ग्रामीणों को क्या सांत्वना दिए, कब तक ये कार्य सफल हो सकती है? देखिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जनता का जितना शीघ्र से शीघ्र काम हो सके हम लोग प्रयास करेंगे, और बात आगे तक हम लोग बढ़ाने का कोशिश करेंगे। आप लोग इतना भारी मात्रा में यहाँ पहुँचे हुए हैं, तो क्या ऐसा माजरा हुआ, थोड़ा स्पष्ट में बताने का प्रयास। देखिए, आज 2-3 दिन से हमारे खून विलेज के लोग हमको बुला रहे थे। समय का अभाव के चलते हम भी नहीं आ पा रहे थे, लेकिन आज हमको आना पड़ा। और इन लोगों का मुख्य मुद्दा रहा यहाँ ग्रामीणों का कि बनवारी डंगाल जो रिहेब विलेज है, इसमें बहुत सारा असुविधा इन लोगों ने बताया। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब बहुत दयनीय है यहाँ का। तो हम एसपी माइंस मैनेजमेंट से हम मांग करते हैं कि आप जब खून विलेज में आप खदान चला रहे हो, यहाँ के लोगों को विस्थापित कर दिए हैं, तो उनका सुख सुविधा भी देखना आपका दायित्व बनता है। अगर
इनका सुख सुविधा, इनका शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इस सब पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो ये बहुत ही संगीन मामला है और इस पर आप संज्ञान लें। प्रबंधन अगर आप संज्ञान में नहीं लेते हैं तो भविष्य में यहाँ का लोग आंदोलन पर उतारू होंगे और आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। मिसिर जी, जैसे कि आप जिला परिषद सदस्य भी हैं और ये आपके क्षेत्र में आता है, तो जल संरक्षण के लिए प्रबंधन ठोस पे ठोस कदम उठा रही है और आज से नहीं कई वर्षों पहले से डीएमटी फंड से जल संचय के लिए योजना पे योजना निकाल रही है। तो जैसे आप जल संचय के लिए वार्ता किए, तो इसके संदर्भ में हम बोलना चाहेंगे कि ये जो जल, इसके लिए संचय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, हम लघु सिंचाई विभाग से बात करेंगे इस संबंध में। इस जोरिया जो ये देहाती नाला जो है, इस पर हम चेक डैम निर्माण करने का आग्रह हम करेंगे लघु सिंचाई विभाग से और संभवतः बहुत जल्दी ही यहाँ पर हम चेक डैम का निर्माण करवाएंगे। और चेक डैम बनने के बाद सर लगभग कितना गांव को सुविधा मिलेगी? इस चेक डैम बनने से यहाँ रिहेब के बनवारी डंगाल के जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, यहाँ उन लोगों का खेती बाड़ी अगल बगल, जोरिया के अगल बगल में ही है। यहाँ 2 विलेज आपका खासकर इससे लाभान्वित होंगे, आपका बनवारी डंगाल और ताराबाद, और उसके नीचे आपका मुर्गाबनी भी है। ये 3 विलेज का मैंने इस चेक डैम बनने से लोगों को लाभ मिल सकता है। अरुण जी, आप ग्रामीण भी हैं और युवा नेता भी हैं और आपका क्षेत्र में अच्छा पब्लिसिटी भी है, लोग आपको चाहते भी हैं और आपके ग्राम में ही, आपके क्षेत्र में, आपके ग्राम में ही ऐसा समस्या देखने को मिल रहा है। आज जिला परिषद सदस्य भी पहुंचे हुए हैं, आप भी हैं, क्या ऐसा माजरा है? थोड़ा जी बिल्कुल। सबसे पहले तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया भाई बंधु को मेरे तरफ से खतियानी जोहार रहेगा। और मेरा देखिए, 2 दिन से तैयारी थी, मतलब जिला परिषद जी से हम लोगों ने समय मांगा था और जिला परिषद मिसिर हंसदा जी ने हम लोग के समक्ष आज समय दिया और हम सबों के यहाँ विस्थापितों के असुविधा जो भी समस्याएं हैं सबों को बारीकी से सुना और संज्ञान में लिए हैं। तो सबसे पहले जिला परिषद मिसिर हंसदा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम सबों के बीच आएँ और समस्याओं को सुने। और मीडिया भाई बंधु से मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, बनवारी डंगाल एक विस्थापित, माने पूर्ण रूप से विस्थापित हो चुका है। खून गांव जो बनवारी डंगाल में पूर्ण रूप से विस्थापित हो चुका है। यहाँ के मैनेजमेंट विस्थापित होने से पूर्व ये बहुत बड़ी बातें और लंबी बातें बोल कह रही थी कि यहाँ जितने भी विस्थापित स्थल हैं उनमें से मॉडल नंबर 1 विस्थापित रिहाब माने बनवाएंगे, एकदम नंबर 1 में रहेगा, कहीं ऐसा विस्थापित स्थल नहीं होगा। बिल्कुल, कहीं ऐसा विस्थापित स्थल शायद मेरे ख्याल से नहीं भी होगा, लेकिन ऊपर से नहीं, नीचे से आप देखिए विस्थापित हो चुका है। यहाँ सिर्फ बड़े बड़े बिल्डिंग के अलावा और कुछ नहीं मिलेंगे। वह भी बड़े बड़े बिल्डिंग ये मैनेजमेंट की देन नहीं है। विस्थापित अपने माने पूरे उम्र की कमाई, अपने मेहनत की कमाई से बनाया हुआ घर द्वार है। उसके अलावा आपको ज़मीनी स्तर में मूल सुविधा नाम का कुछ नहीं मिलेगा। ना पानी का सुविधा है, ना आपका खेलने के लिए पार्क है, ना स्टेडियम है। स्टेडियम भी आप देखिए 4 साल पहले आपका टेंडर हुआ था 80 लाख में, लगभग 90 लाख में टेंडर आपका ओबी के सामने आपका स्टेडियम बनाया जा रहा था, लेकिन वहीं 10 दिन 15 दिन काम चला, फिर टेंडर गया। वो टेंडर का अभी रहस्यमय एक तरफ से हो गया है, वो स्टेडियम गया कहाँ। तो इस तरह सिर्फ बनवारी में यहाँ कैसा नहीं काम हो रहा है, काम तो बहुत सारा हो रहा है, लेकिन सिर्फ पेपरबाजी में। और यहाँ की समस्याओं, यहाँ के जो विस्थापित हैं उनकी समस्याओं को यहाँ के मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं सुन रही है। एक तरफ से देखा जाए तो यहाँ का मैनेजमेंट गूंगे और बहरे बन के बैठे हुए हैं।
तो हम लोग के ऐसे माने बहुत सारी समस्याएं हैं। हम लोगों ने हर तरफ से बात उठाई है, लेकिन हम लोग के बातों यहाँ मैनेजमेंट के माने कानों में एक तरफ से देखा जाए तो जू तक नहीं हो रही है। तो हम लोग हम लोग का डिमांड है कि हम लोग अब माननीय जिला परिषद सदस्य मिसिर हंसदा जी के नेतृत्व में ये बात को, इस यहाँ के विस्थापितों की समस्या को हम लोग सरकार मैनेजमेंट के साथ पास तो पहुँचाएंगे ही, जरूरत पड़ेगी तो सरकार के पास भी पहुँचाने का काम करेंगे। आज आप लोगों के समक्ष जिला परिषद सदस्य मिसिर हंसदा जी पहुँचे हुए हैं, उनसे आप लोगों ने क्या क्या ऐसा डिमांड रखा है जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है? जी, कहीं भी अगर विस्थापित स्थल या कहीं भी गांव अगर रहते हैं तो वहाँ की सबसे बड़ी समस्याएं हैं पानी की समस्या, बहुत बड़ी समस्या। पानी अगर जल नहीं तो फिर जीवन नहीं। तो उसी के उद्देश्य से आप देख रहे हैं जोड़िया है, बनवारी विस्थापित स्थल के नीचे आपका जोड़िया है, लेकिन जोड़िया का पानी एकदम बह के जा रहा है, लेकिन विस्थापित इस जोड़िया के पानी से वंचित है। तो माननीय मिसिर हंसदा जी से, जिला परिषद सदस्य मिसिर हंसदा जी से हम लोगों ने डिमांड किया है। गांव वाला का उम्मीद भी है और हम लोग का भरोसा भी है कि यहाँ पे माननीय जिला परिषद महोदय द्वारा एक चेक डैम का निर्माण किया जाएगा, ताकि यहाँ पानी को इकट्ठा किया जाएगा, जिसमें विस्थापित द्वारा यहाँ के सिंचाई के लिए भी उपयोगी होगी। यहाँ के बाल बच्चे सबको माने पानी के उपयोग, माने नहान स्नान वगैरह सब कुछ करने में समय माने दिक्कत नहीं होगी, पानी का सुविधा मिलेगी, एक बेहतरीन सुविधा।